ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अगस्त 2024 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए ब्लेसिंग से शुरू करेंगे। फॉर ऑल द लिब्रा पीपल, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू। अगस्त मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद द ब्लेसिंग्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे बिस्टोअर ऑफ डिवोशन माता सुभद्रा की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप इनको रिसीव कर सकते हैं। ओके, सो वो क्या है? रिमूवल ऑफ इल्यूजन। ओके, worldly power and grace and blessing of devotion to Krishna. Okay, so removal of illusion. So are you living in a like a world of illusion? कहते हैं ना, मिथ्या है या जो भी है, वट एवर। सो कमिंग आउट ऑफ दैट, आई थिंक कुछ चीज़ें थी आपकी लाइफ में, हो सकता है इट्स लाइक कि आपको क्लैरिटी मिल सकती है, राइट? या किसी चीज़ के बारे में आप कुछ सोच रहे थे, इट्स ऑल अबाउट लाइक आपके माइंड में ही वो चीज़ चल रही है। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। वर्ल्डली पावर एंड ग्रेस, ऑफ कोर्स आपको मान सम्मान मिल सकता है सोसाइटी में, नेम फेम, शोहरत, ओके, रुतबा। सो ये एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। एंड ब्लेसिंग्स ऑफ डिवोशन, सो डिवोशन टू कृष्ण, तो हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट कनेक्शन विद द डिवाइन। ऑफ कोर्स कृष्ण हैं जो कि सुप्रीम पावर है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स हैं, तो उनके साथ एक कनेक्शन। देखिए भगवान, इट्स लाइक कहते हैं ना, रूप अनेक है, तो किसी भी फॉर्म में आप भगवान को मानते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। बट ओवरऑल एनर्जी सीम्स टू बी वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं आप और एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ स्पेशली, कि लव लाइफ में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओ सो आर यू कैरिंग अ पास्ट बर्डन लिब्रा और सम बर्डन्स? अब वो पास्ट को लेके हो सकते हैं या हो सकता है कुछ सोच के, बट लेट मी सी। तो लिब्रा के लिए व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू इन योर लव लाइफ, ऑफ कोर्स क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो आपकी तरफ से बहुत ही फायरी पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है दैट यू हैव इंटेंस इमोशंस, वेरी फायरी एनर्जी कमिंग क्रॉस। अब वो किसी के लिए हो सकती है ऑफ कोर्स, और ऐसा लगता है कि सो मच डीपली इन लव, यू नो, इमोशंस, इंटेंस इमोशंस। और लाइक ये लव कह सकते हैं, या इट्स अबाउट लाइक यू कांट रेजिस्ट। ठीक है, इमोशंस हैं आपके दैट आप रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, मुझे ऐसा लगता है दे हैव, या आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को, ये भी चीज़ हो सकती है। ऑन द अदर हैंड योर पार्टनर, आई थिंक दे आर बर्डन्ड। मुझे लगता है उन लाइक किसी बात को लेके बर्डन है, प्रेशर है, किस बात को लेके, कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को लेके। ओके, हो सकता है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है उन्होंने टाइम दिया है, बट आई डोंट नो, दे आर स्टिल कैरिंग पास्ट बर्डन। आपके जो पार्टनर है, दे आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन, प्रेशर, एंड दैट इज़ द पास्ट बर्डन। यू नो, जो अभी फ़िलहाल जब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे थे तो अचानक से कार्ड गिर गया था। दैट मीन्स दिस पर्सन इज कमिंग विद अ लॉट ऑफ बैगेज, ओके, पास्ट बैगेज। ओके, दे मस्ट बी हर्ट या दिस एंड दैट, या रिसेंट पास्ट में अगर कुछ हुआ है या कोई ऐसी बात हुई है आप लोगों के बीच में जो उनको बर्डन दे रही है। ओके, नाउ आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव। ओके, बिकॉज यहाँ पे वो सन एनर्जी, इट सीम्स टू बी वेरी ब्राइट एंड पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है, बट द थिंग इज, ऑल्दो चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं, चीज़ें स्मूथ हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, बट इट्स लाइक कि यू नो, पास्ट हैज़ टू बी सॉर्टेड। अब वो आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, यू हैव टू सी, बट येस, समथिंग रिलेटेड टू द पास्ट, पास्ट ट्रॉमाज हो सकते हैं, पास्ट पैकेजेस हो सकते हैं, उनको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी आप लोग इस चीज़ पे बात करो, क्योंकि कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। चलिए और देखते हैं। ओके, सो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, आपकी सिचुएशन देख के लिब्रा, मुझे एक गाना याद आ गया। जब आपकी रीडिंग स्टार्ट करी थी तो बार बार ये माइंड में गाना आ रहा था।
सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ। तो ये आपकी सिचुएशन है इस टाइम। जी हाँ, it's like, you know, overwhelming emotions, intense emotions between like both of you, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड आ गया ऑब्वियसली। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम, स्पेशली अगस्त मंथ में रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ओके, तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपके मन में जो फीलिंग्स हैं डेफिनेटली वो रियल है किसी के लिए, एंड यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, यू आर अ वेरी काइंड एंड लवेबल पर्सन। ये आप दोनों की यू नो कॉमन एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस कुड बी द वन, एंजल्स कह रहे हैं दिस कुड बी द वन। ओके, बट मे बी इट्स लाइक कि यहाँ पे कुछ आई थिंक अगेन जैसे मैं रिपीट करूँगी कि समथिंग फ्रॉम द पास्ट जो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। ओके, सम हिडन मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेस। ओके, सो उनका जो प्यार है आपके लिए, मतलब आप लोगों के बीच में हो सकता है देयर इज़ अ डिस्टेंस, वेदर इट इज़ अबाउट फिजिकल और मेंटल, बट येस डिस्टेंस है, एंड बट उनका प्यार आपके लिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस कनेक्शन गिव्स मी अ हार्ट प्लेजर। तो ये जो कनेक्शन है उनके हार्ट को प्लेजर देता है। वाई यू डिड दिस टू मी। ओके, तो यहाँ पे कुछ कंप्लेनिंग सा दिखाई दे रहा है। मे बी योर पार्टनर वॉन्ट्स टू कंप्लेन यू अबाउट समथिंग, आपने कुछ ऐसा बोला है या ऐसा कुछ है, तो वो ये चीज़ आई थिंक इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। कपल्स के लिए भी हो सकता है, इट्स फॉर ऑल द कपल्स, सबके लिए है ये कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या दिस एंड दैट हो सकता है, यू नो समथिंग इज़ देयर। ओके, सो वो एनर्जीज वो आपके पार्टनर जो है वो पिक कर सकते हैं। नाउ फॉर सिंगल पीपल जो टोटली सिंगल हैं, आई थिंक ऑफ कोर्स एक नया कनेक्शन आ सकता है। दिस कुड बी द वन का कार्ड है, दैट मीन्स कि आप किसी से मिल सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसे कहते हैं ना, बट द थिंग इज़ इट्स ऑल अबाउट कन्फ्यूजन। लाइक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मुझे ऐसे लगता है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। मे बी देर आर चॉइसेस अराउंड यू और मे बी देर आर पीपल अराउंड यू एंड यू आर नॉट एबल टू लाइक, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, या आपके पास चॉइसेस हैं, या मे बी इट्स अबाउट अ सेपरेशन, समथिंग कुछ ना कुछ तो चल रहा है। डबल माइंडेड है बेसिकली, ठीक है, सिंगल्स के लिए इट्स अबाउट दैट। तो शायद हो सकता है कि आपको वो चीज़ यू नो लाइक कुछ टाइम आपको देना होगा, हो सकता है आपको क्लैरिटी मिल जाए, बट न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी थिंग्स कैन पिक अप फॉर यू। चलिए, ये तो हो गई लिब्रा की, एंड कुछ के लिए ये मैसेज है दैट मे बी फ्रॉम योर पास्ट समबडी वांट्स टू बी विद यू, आई डोंट नो, और मे बी इट्स अबाउट लाइक यू आर अनडिसाइडेड, अनश्योर अबाउट समथिंग कि ये चीज़ पिकअप करेगी कि नहीं। ये साइड मैसेज हो सकता है किसी के लिए, बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट अ न्यू एनर्जी। ओके, चलिए, अब टॉकिंग अबाउट योर करियर, हाउ इज़ योर करियर गोइंग टू बी लाइक। ओके, सो हमारे कार्ड्स, ओके दिस इज हियर। ओके, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर फॉर ऑल द लिब्रा। ओके, तो आई थिंक ऑप्शंस ओपन अप हो रहे हैं आपके लिए, यू नो लाइक थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड एंड न्यू ऑप्शंस आर कमिंग अप फॉर यू। ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल्सो अबाउट अ पार्टनरशिप, कि आपकी यू नो पार्टनरशिप हो सकती है, और जॉइनिंग अ न्यू कंपनी, पार्टनरशिप, बहुत अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। एक्चुअली थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, जैसे आप चाहते हैं वैसे चीज़ें काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट कि आपके सामने एक नया आसमान है, एंड लॉट ऑफ बेटर ऑप्शंस कमिंग टूवर्ड्स यू, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, यू नो फाइनेंसेस आर गेटिंग बेटर, चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। ऑल सीम्स टू बी पॉजिटिव। ऑफ कोर्स अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी अच्छा दिखाई दे रहा है दैट यू मे फाइंड अ सूटेबल जॉब। ऑफ कोर्स मतलब जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और जो लोग लाइक बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप अच्छी रह सकती है, यू नो। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट यू आर कमिंग आउट ऑफ अ हार्ट ब्रेक, आई डोंट नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग, कि आप हार्ट ब्रेक में से निकल कर आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, सो इज़ इट यू और इज़ इट योर पार्टनर।
ओके, सो एक इंटेंस एनर्जी दिखाई दे रही है अगैन नाउ। ये दो चीज़ों में है, ज़रूरी नहीं है इट्स अबाउट लाइक अ लव कनेक्शन ओनली, इट्स अबाउट पार्टनरशिप अगैन, कि अच्छी पार्टनरशिप्स हो सकती हैं आगे चल के, और या आपकी दिल की ख्वाहिश कोई पूरी हो सकती है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप, न्यू बिगनिंग्स, फ्रेश स्टार्ट आप देख सकते हैं। पर्सनली हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छा महसूस कर सकते हैं आप। डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ऐसा लगता है that you are like you know healing, हैप्पी विद इन, कंटेंट, या अपना ख्याल रख रहे हैं, खुद में अच्छा फील कर सकते हैं, बेटर फील कर सकते हैं, और मे बी आर फीलिंग हैप्पी इनसाइड आउट, और समथिंग अराउंड मे बी अराउंड फुल मून या ऐसा कुछ है। बट डेफिनेटली इट्स अबाउट वेरी इंटेंस एनर्जी एंड वेरी लविंग एनर्जी। चलिए, अब जो लोग सिंगल है ना, उनके लिए हो सकता है प्रेजेंस ऑफ अ मैन। इफ़ यू आर अ फीमेल, आप फीमेल हैं, देन इट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ वेरी गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सन जो आपकी तरफ आ सकते हैं, लाइक ऑफ कोर्स विद अ कमिटमेंट। एंड बाकी सबके लिए ये आपकी खुद की एनर्जी है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आई टोल्ड यू, वो सलोना सा जो सजन है ना, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए, ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर गाइडेंस पार्ट, कि आपको बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ट्रस्ट एंड फेथ। ओके, सो यहाँ पे आपको साईं बाबा कह रहे हैं कि मे बी यू बिलीव इन गॉड, ऑब्वियसली यू बिलीव इन गॉड, बट शायद हो सकता है आप बहुत ओपन माइंडेड पर्सन है, आपको लगता है कि यस भगवान एक है, चाहे उनके रूप अनेक हैं। सो दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट यू हैव विद इन। सो बाबा आपको यही कहना चाह रहे हैं, ट्रस्ट कीजिए, लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर। सो यू हैव सर्टन फियर्स अराउंड यू, वेदर इट इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप और योर करियर। तो बाबा आपको ये कह रहे हैं कि आपका जो फियर्स है ना, मतलब आपके जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, वो आपके फियर से बड़ा होना चाहिए। ओके, इट्स नॉट लाइक कि आप अपने ऑरा में, अपने उसमें फियर को स्पेस दे रहे हैं। इट्स वेरी नेचुरल, मतलब इट कम्स फ्रॉम विद इन, ये होता है कई बारी, बट इसको आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। एंड व्हाट एल्स, ये भी देख लेते हैं। The source, connecting with the source, coming back to yourself, it's about connecting with yourself only, कि आपको नए chances दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। Don't try to control the situation, मतलब हो सकता है आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा controlled way में चलाने की कोशिश, आई डोंट नो हाउ इट रिलेट्स टू यू, मतलब कहते हैं ना किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना। नो, एंजल्स कह रहे हैं जस्ट बी योर सेल्फ एंड जस्ट कनेक्ट विद योर सेल्फ, कमिंग बैक टू योर सेल्फ। आई थिंक वो चीज़ ज़्यादा सही है आपके लिए, और जस्ट गोइंग विद द फ्लो। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।